इस दिन एक सिल्वर लाइट तारों भरे आकाश में चमकते हुए गुजरी। दूर से देखने पर वह एक व्हाइट ड्रैगन जैसी लगती थी। उसकी धारा जैसी आकृति उसे तेज और अवरोध रहित बना रही थी, मानो प्रचंड बल से गरज रही हो। उस व्यक्ति की त्वचा थोड़ी काली थी, लेकिन उसमें एक गहरी मानसिक दृढ़ता और प्रबल जीवन शक्ति भरी हुई थी। वह था वैंग लिन। आधा साल बीत चुका था। वह तारों भरे आकाश में लगातार यात्रा करता हुआ प्लैनेट तियानयून की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान वैंग लिन में बड़ा बदलाव आ चुका था। अब उसकी त्वचा वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट पर जैसी गोरी थी वैसी नहीं रही, बल्कि थोड़ी सांवली हो गई थी। यह बदलाव तारों के बीच किसी अजीब शक्ति के प्रभाव से हुआ था। उसके नीचे जो सिल्वर ड्रैगन था वह दरअसल उसका स्टार कंपस था, जिसे उसने बलि देकर परिष्कृत किया था। एंशिएंट गॉड तूसी की स्मृतियों के अनुसार उसने कुनवुड एंड स्टोन का प्रयोग कर स्टार कंपस का आकार बदला और ब्लैक इंक स्नो फ्लूइड से उसे पूरी तरह मिलाकर एक रहस्यमय रूपांतरण किया। यह सिल्वर ड्रैगन का आकार वास्तव में प्राचीन काल के एक दैत्यात्मा ऑटम गली से लिया गया था, जिसकी गति अद्वितीय कही जाती थी। यद्यपि वांग लिन अस दैत्य का रक्त नहीं रखता था, फिर भी उसके स्मरण के आधार पर बनाए गए इस रूप से स्टार कंपस की गति असाधारण हो गई थी। इस समय वांग लिन के नीचे का सिल्वर ड्रैगन इतनी गति से उड़ रहा था कि वह किसी भी असेंडेंट कल्टीवेटर से कम नहीं था। चमकदार सिल्वर लाइट तारों के बीच दौड़ती हुई दूर निकल जाती और विलीन हो जाती। समय यूं ही बीतता गया और 1 वर्ष हो गया। इस पूरे सफर में वांग लिन ने अनगिनत अजीब नेबुला देखे। शुरू में वह उन्हें ध्यान से देखता, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत हो गई। उसने कई ग्रह देखे, कुछ पर कल्टीवेटर्स थे, कुछ पर जंगली जीवन, कुछ निर्जन थे और कुछ पर भयावह आभा फैली हुई थी। यात्रा के दौरान उसने कई बार बॉर्डर कल्टीवेटर्स का सामना किया। ये कल्टीवेटर्स तारा आकाश में भटकते रहते थे और राहगीरों को लूटते थे। वांग लिन की शक्ति देखकर अधिकतर उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। केवल एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर का बॉर्डर कल्टीवेटर उससे भिड़ा, लेकिन बुरी तरह घायल होकर भाग निकला। उसके बाद वांग लिन ने अपनी पूरी ऑरा खुलकर प्रकट कर दी। उसकी प्रबल हत्या की भावना एक ठंडी आंधी जैसी चारों ओर फैल गई। अब बॉर्डर कल्टीवेटर्स उसे देखते ही दूर हट जाते, टकराने का साहस नहीं करते। समय बीता और अंततः वांग लिन ने दूर से प्लैनेट तियानयून को देख लिया। वह गहरे बैंगनी रंग का विशाल ग्रह था, जिसके चारों ओर 5 छोटे तारे घूम रहे थे। इन तारों और ग्रहों पर शक्तिशाली फॉर्मेशन फैले हुए थे। वांग लिन की आंखों में उत्तेजना चमकी। यही वह स्थान था जिसे कभी ऑल सीयर ने नक्शे के अंत में दर्शाया था। वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट की तुलना में प्लैनेट तियानयून बहुत विशाल और असीम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भरा हुआ था। वांग लिन ने गहरी सांस ली और सोचा, प्लैनेट तियानयून, मेरा वांग लिन आ गया। लेकिन सीधे जाने के बजाय उसने पीछे हटकर अपने ट्रू बॉडी को एक छोटे से तारे में छिपा दिया, ताकि यदि यह कोई उसकी एंशिएंट गॉड्स बॉडी पहचान ले तो उसके पास सुरक्षा बनी रहे। फिर वह अकेला प्लैनेट तियानयून की ओर बढ़ा। उसके चारों ओर नीली धुंध फैली हुई थी, जिसमें हल्की चमकती किरणें तैर रही थी। यह धुंध साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें घातक शक्ति छिपी थी। वांग लिन ने पहचाना कि यदि बिना अनुमति प्रवेश किया तो यह धुंध उस पर हमला करेगी। उसी समय धुंध अचानक 2 भागों में बंटी और उसमें से काले रेशमी वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ। उसका चेहरा साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर गहरी अहंकारपूर्ण आभा थी। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या आपके पास डिप्लोमेटिक नोट है? वांग लिन ने सिर हिलाया, नहीं। युवक ने फिर पूछा, तो मेरे पास इनविटेशन है? वांग लिन ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, नहीं। युवक ने ठंडी नजर से उसे देखा और बोला, जब आपके पास न डिप्लोमेटिक नोट है न इनविटेशन, तो कृपया लौट जाइए। जैसे ही वह जाने लगा, वांग लिन ने धीरे से कहा, मैं ऑल सीयर सीनियर से मिलना चाहता हूं। युवक ठिठका, फिर उसकी आंखों में अजीब चमक आई। उसने पूछा, क्या तुम वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट से आए हो? वांग लिन ने सिर हिलाया। युवक के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ हिलाया और धुंध भयानक रूप से उमड़ने लगी, मानो फ्लड ड्रैगन के टेंटेकल्स वांग लिन पर टूट पड़े। लेकिन वांग लिन शांत खड़ा रहा।
उसने अपने सिल्वर ड्रैगन स्टार कंपास को समेट लिया और कदम आगे बढ़ाया। तभी उसके पांव के नीचे नीली रोशनी से एक लंबी तलवार बन गई। वैंग लिन तलवार की मूठ पर खड़ा हो गया और मुट्ठी जोड़कर बोला, बहुत धन्यवाद। युवक की आंखों में चमक और गहरी हो गई। उसने कहा, प्रवेश करो, ऑल सीयर सीनियर तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिर नीली धुंध रास्ता बनाती हुई प्लैनेट त्यान्यून के भीतर ले जाने लगी। तलवार पर सवार वैंग लिन उस रास्ते से भीतर गया। यात्रा करते समय वह मन ही मन सोच रहा था, इस व्यक्ति को कैसे पता कि मैं वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट से आया हूं? क्या सचमुच ऑल सीयर सीनियर भविष्य देख सकते हैं? अगर ऐसा है तो उनकी मिस्टिकल एबिलिटी वाकई अद्भुत है। प्लैनेट त्यान्यून पास आता गया और वैंग लिन अंततः उसमें प्रवेश कर गया। उसके चारों ओर प्रचंड एस्ट्रल विंड बह रहा था, लेकिन तलवार से निकलती नीली रोशनी ने उसे रोक रखा था। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि जमीन पर विशाल बैंगनी पौधे फैले हुए थे, जिनकी पत्तियां हवा में झूमती और टकराकर अजीब आवाज निकालती। यह दृश्य उसके मन को छू गया। तलवार अपने आप उड़ती रही और वैंग लिन को सीधे त्यान्यून सेक्ट के पास ले आई। थोड़ी ही देर में वह तलवार से उतरकर जमीन पर खड़ा हुआ और तलवार नीली चमक में गायब हो गई।